The first case, that is symmetric figures under the squares counting. स्क्वायर की काउंटिंग में हम लोगों ने पूरे केसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया. We have decided to consider all these cases that comes under counting squares under 3 heads, 3 cases, 3 categories. ठीक है, तो इन 3 केसेस में पहला केस सिमेट्रिक फिगर्स को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दूसरा केस है असिमेट्रिक फिगर और तीसरा केस है मिक्स्ड फिगर. एक बार मैं क्विकली रिकॉल करा दूं कि सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या है. तो प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक फिगर का मतलब है कि ऐसे फिगर या ऐसा हमें ग्रिड मिल जाए जिस ग्रिड में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस सेम हो. ऐसा हमने पहली क्लास में भी, पहले सेशन में भी किया है. हम लोगों ने समझ रखा है कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस यदि सेम है, यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है. 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके पास वर्टिकल लाइंस है. यदि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस सेम होती हैं तो हम फिगर को सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं. और यदि ये दोनों लाइंस यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है रोज और वर्टिकल लाइंस का मतलब है कॉलम, ये दोनों सेम ना हो, पंक्तियां यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी रोज और कॉलम यानी हमारी जो आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम कहलाएंगे. ठीक है, स्तंभ बोलते हैं हिंदी में. तो यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक फिगर, असममित आकृति. तो ये हमारे पास असिमेट्रिक फिगर या असममित आकृति है जिस पर हम काम आज करेंगे और हम सीखेंगे कि असिमेट्रिक फिगर्स के केस में कैसे काउंट करें. ये मैंने इलिस्ट्रेशंस के लिए नहीं रखा है फिगर. इस फिगर में सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास m यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे कितने हमने काउंट किए थे 9, और कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कॉलम कितने काउंट किए थे, 7 किए थे. 1 2 3 4 5 6 7. तो नंबर ऑफ रोज को m बोलें तो 9 है, कॉलम को n बोलें तो 7 है. ये 9 क्रॉस 7 की ग्रिड है. पहले में हम रोज को इंडिकेट करते हैं, फिर हम कॉलम को इंडिकेट करते हैं. तो इस 9 क्रॉस 7 की ग्रिड को हम असिमेट्रिक फिगर बोलेंगे क्योंकि रोज और कॉलम सेम नहीं. तो पहले तो वेल क्लियर करिए कि हम सेकेंड केस असिमेट्रिक फिगर्स बोलते किसे. अब हम सीखेंगे कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जो कुल यहाँ पे हमें वर्ग मिलने वाले हैं, स्क्वायर मिलने वाले हैं, उन्हें काउंट कैसे करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको काउंट करना. तो डायरेक्ट मैं एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ कि काम कैसे करना है. तो पहला टास्क है कि आप काउंटिंग लिखें. आपने यहाँ पे लिख दिया 1 2 और 3, ऐसे आप यहाँ लिख दें 1 2. तो पहला टास्क है आपका कि आप काउंटिंग लिख दें. ठीक है, वहां हम क्या करते थे, वहां पे हमारे पास सिमेट्रिक बिहेवियर होता था. यहाँ यदि 1 2 3 काउंटिंग आई तो इस साइड भी काउंटिंग 1 2 3 आती थी. वहां मतलब सिमेट्रिक फिगर के केस में हम वहां सिंपली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करते थे और उनको ऐड कर देते थे, हमें आंसर मिल जाता था. बट राइट नाउ इन दिस केस हमें करना क्या है, हमें वो काम यानी पुराना काम तो ऑब्वियसली नहीं करना है. तो करना क्या है, मैं एक बार रिकॉल करा दूं. ये जो पुराना केस आपने पढ़ा था, सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा होता. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 होता. तो एक इसका तरीका ये है कि आप 3 3 लें, 3 और 3 लें, फिर इस 3 में एक कम करें और इस 3 में भी एक कम करें, फिर इस 2 में भी एक कम करें और इसमें एक कम करें. तो ये 3 3 9 देगा, ये 2 2 आपको 4 देगा और ये 1 1 1 देगा. इन तीनों को ऐड कर दें तो आपको मिलेगा 14. और ये आप 14 ऐसे भी निकालते थे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 9 1 4 और 9, तब भी आपको 14 मिलता था. तो इस केस में आपको 14 स्क्वायर मिलते हैं, जिसे आप इस ट्रिक से यदि ऑब्जर्व करें, यानी पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इस 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक एक कम करते गए, ऐसा भी आप देख सकते हो. तो यदि इस अप्रोच को आप समझ लें तो अपना काम हो गया, क्योंकि यही काम हम करने वाले हैं सभी केसेस में. तो ये केस भी पुराने सिमेट्रिक केस का ही एक तरीके से वर्जन है, बस हमें रिकॉल करना है कि हमें क्या चेंज करना है. तो चेंज अल्टीमेटली यहाँ हमने डायरेक्ट 3 3 2 2 1 1 मिल रहा था, इसलिए हमने 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर के फॉर्म में ऐड करना सीखा. इस केस में हमें कुछ ऐसा करना है. मतलब क्या करना है, यदि आपको ऐसी ग्रिड मिली है, यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ 3 पार्ट है, तो 1 2 3 आया, यहाँ 1 2 आया, तो पहला काम तो आप 1
2 और 3, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 3 है यानी आप 3 लेंगे, यहाँ हाईएस्ट वैल्यू 2 है तो आप 2 लेंगे। फिर आप 3 में से एक कम करेंगे यानी आप इन दोनों को लेंगे, 2 को लेंगे और साथ ही साथ इसे लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसमें एक कम करेंगे और इसमें एक 0, ये वाला केस आप नहीं लेते, मतलब जैसे ही 1 आ जाए किसी एक में भी तो आप उसको स्टॉप कर देंगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पे आंसर, इससे 6 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा, 6 और 2 8 आपके पास टोटल स्क्वायर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है अल्टीमेटली मैं समझा देता हूँ। सबसे बड़ी वैल्यू दोनों साइड की, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इस कॉलम साइड की, रो साइड की, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये काम हम सिमेट्रिक वाले फिगर में भी कर सकते थे और मैंने अभी करके भी दिखाया है आपको, सेम हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वहां हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां हमें डायरेक्ट फार्मूला भी पता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के सम का, और साथ ही साथ वहां हमें ऐसा करें तो भी हमें स्क्वायर ही मिलेगा। इससे अच्छा है कि हम स्क्वायर कर लें, बट यहाँ पे हमें ये काम करना होगा। तो यहाँ पे हमने 3 को और 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 मिल गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 3 में एक कम किया तो 2 मिल गया, यानी सबसे पहला काम हमने किया 3 और 2 का मल्टीप्लाई। फिर हमने 3 में एक कम किया 2 और 1 का मल्टीप्लाई। बस जैसे ही 1 आ जाए आप रोक दीजिए। तो यहाँ से 6 मिला, यहाँ से 2 मिला, आपको मिल गए 8 स्क्वायर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कितने स्क्वायर मिल रहे हैं, ये 8 मिल रहे हैं। 3 2 जा 6 और फिर 2 1 जा 2, 6 और 2 8। ओके, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और फिगर की और उससे मैं और क्लेरिफाई करूंगा इस चीज को। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सिमेट्रिक तो नहीं बिहेवियर है, अब इसलिए हम असिमेट्रिक केस ले रहे हैं, पर कैसी असिमेट्री है ये देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसा आ रहा है, यानी ये फिगर कुछ ऐसा है। 1 2 और 3 4 और 1 2 3 4 और चलिए एक मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ 5, कुछ ऐसा फिगर आपको मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो 1 2 3 4 काउंटिंग हुई, 1 2 3 4 और ये 5 काउंटिंग हुई। ठीक है, तो एक बार मैं और इसको वेल क्लैरिफाई कर दूं, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4 5। ठीक, तो यहाँ पे काउंटिंग कैसे हो रही है देखें, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला काम है तो आप 4 और 5 का मल्टीप्लाई करें, तो 5 इंटू 4 किया आपने, 20 आ गया। फिर 5 में से एक कम करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 3 और 2 का, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 का। फिर आप अल्टीमेटली 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि किसी एक में भी 1 आ जाए आप रोक देंगे। ठीक है, ये 20 दे रहा है, 20 और ये 12 दे रहा है यानी आपका हो गया 32, और ये 6 दे रहा है यानी 38, और ये 2 दे रहा है यानी 40। आपके पास टोटल यहाँ पे स्क्वायर मिलेंगे और ये आपने यहाँ पे काउंट किया है। ठीक है, एक बार और क्लियर कर दूं मैं, 1 2 3 4 आया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आया, 5 और 4 20 हो गया। फिर 5 में से एक कम 4, 4 में से एक कम 3, 4 3 12 हो गया। फिर 4 में से भी एक कम, यानी इस 4 में से भी एक कम, इस 3 में से भी एक कम। ठीक है, और ऐसे इस 3 में से भी एक कम, इस 2 में से भी एक कम, और इन सब को जोड़ के आपको मिल गया 40। तो बहुत ही आसानी से इसको हम कर पा रहे हैं। तो मेरे बताने का तरीका है कि मैंने सिमेट्रिक को अलग और असिमेट्रिक को अलग बताया। आप इस तरीके से चीजों को वेल क्लैरिफाई भी कर पा रहे हैं, पर अल्टीमेटली दोनों का मतलब सेम है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए एक और केस लेते हैं और इस केस से हम इस चीज को और वेल क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ध्यान से देखा तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास रोज है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और 1 2 3 4 आपके पास कॉलम है, ये 6 क्रॉस 4 की ग्रिड है। ठीक है, तो 6 क्रॉस 4 की ग्रिड है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ 6 हाईएस्ट है और यहाँ 4 हाईएस्ट है। आप इस ग्रिड को चाहें तो इस टाइप से बना लें मेरे साथ, 1 2 और ये 4 हो गया, 1 2 3 4 और ये 6 हो गया। ये 6 क्रॉस 4 की ग्रिड है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 और 4। तो यदि आपके पास कुछ ऐसा मिल गया है तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 6 है और यहाँ हाईएस्ट वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले तो आप 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें। फिर क्या करेंगे, 6 में से 1 कम करेंगे, 5 और 3 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या होगा, 5 में से एक कम 4 और 3 में से एक कम 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और लास्ट में 3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 में से एक कम और 2 में से एक कम होगा। ठीक है, ये कितना कितना आ रहा है, यहाँ से मिल रहा है 24, यहाँ से मिल रहा है 15, यहाँ से मिल रहा है 12 और यहाँ से मिल रहा है 3। चलिए ऐड कर लेते हैं, 12 और 3 15 और 15 30 और 24, तो 54 आपको मिल रहा है यहाँ से आंसर। ठीक है, एक बार और वेल क्लियर कर लेते हैं,
24 था और 15 था, 24 था 15 था, फिर क्या था 12 नहीं था भाई, 8 था, वेरी सॉरी फॉर दैट, ये 8 था, तो ये 50 ही मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप लोग क्लियर करें तो 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ सबसे पहले, 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, और उसके बाद 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, और अल्टीमेटली ये ऐड होके 50 आ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, 24 और फिर उसके बाद 15, फिर ये 4 2 8 होगा, 12 मैंने गलती से लिख दिया था, और ये 3, इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 आ गया, 16 आ गया, और 4 20 आ गया, 2 कैरी है तो ये 3 और 2 5 हो गया, तो 50 आपके पास टोटल स्क्वायर यहाँ पे मिलेंगे। बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ भी यही किया है मैंने, 6 और 4 24 हुआ, 5 और 3 15 हुआ, 4 और 2 8 हुआ, 3 और 1 3 हुआ, और इन सबको ऐड करके हमें 50 मिल गया। एक और लास्ट एग्जांपल में लेता हूँ, इलस्ट्रेशन में लेता हूँ, आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, इसको आप ट्राई करें खुद से करने का, और उसके बाद आप सोल्यूशन देखें, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड देखें यदि हम ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, 1 2 3 4 5 6 ये है, यानी आपकी 8x6 की ग्रिड है। तो 8x6 की ग्रिड आप यदि बनाएं तो बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। अब इस ग्रिड में एक काम करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया, इधर करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 आ गया, ये 8x6 की ग्रिड है। तो सबसे पहले तो 8 इंटू 6 कर दें, फिर आप एक कम करें 7 इंटू 5 कर दें, फिर आप क्या करें 6 इंटू 4 कर दें, फिर आप क्या करें 5 इंटू 3 कर दें, फिर आप 4 इंटू 2 कर दें, और लास्ट में आप 3 इंटू 1 कर दें, और इन सबको आप ऐड कर दें, ठीक है। तो ये 48 आएगा, ये 35, ये 24, ये आपका 15 और फिर 8 और फिर जाके आपको मिलेगा 3। तो यहाँ भी चेक कर लें आप, 48 फिर 35, ठीक है, फिर 24, ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा 15, तो ये मिल गया 15, फिर आपको मिल जाएगा 8, तो ये मिल गया आपको 8, और फिर मिल जाएगा आपको 3, तो ये मिल गया आपको 3, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाए इसलिए मैंने स्पेस में समझा दिया चीज़ों को। अब इसको ऐड कर लीजिए भाई, 3 और 8 आपने ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में 5 ऐड किया तो 16 और 4 20 और 5 25, और 8 ऐड करना है तो 33, तो 3 आ गया आपके पास, और कैरी भी 3 है, ठीक है। तो 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13, तो 133 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप असिमेट्रिक फिगर्स में भी स्क्वायर की काउंटिंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने असिमेट्रिक फिगर्स में स्क्वायर की काउंटिंग भी सीख लिया है, पिछली क्लास में हमने सिमेट्रिक लिया था। तो अब नेक्स्ट क्लास में यानी अपने 9th वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर के आखिरी केस की, दैट इज मिक्स्ड फिगर की, और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेंगे स्क्वायर की, और उसके बाद फिर हम बिगिन करेंगे रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम की काउंटिंग, लाइंस, फिर सर्कल्स, और इस तरीके से हम लगभग 15 से 16 वीडियोस में पूरा क्लैरिफाई कर लेंगे काउंटिंग फिगर्स की